This one is going to be about Zudio की weird marketing strategy led by Romit Majumdar. So 3, 2, 1 अपना फेस सीधा कर ले। नेट बाय रोमिट तुमने बहुत वियर्ड करता है क्या भाई? अपना मुंह सीधा कर ले। भाई जूडियो तो तुझे भी पता है क्या होता है क्या चला भाई मेरे हेलो गाइस, स्वागत है आपका। बाय द वे, इससे पहले की जितनी भी बात हुई हमारी वो सब मैं रखने वाला हूँ रोमित। मैं सेंसर कर दूंगा, उसकी चिंता मत करियो तू। आप लोग कैस कर देना और कमेंट पे लिख देना, एंगेजमेंट बढ़ा देना गाइस, और सब्सक्राइब कर देना इस बात पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड के साथ। टॉपिक तो आपको पता चल ही गया है। अपैरेंटली ज़ूडियो ने एक बहुत इंटरेस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी निकाली है, जो कि है जीरो मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहली चीज़ तो हम ये बता देते हैं एक ब्रीफ के ज़ूडियो है क्या। बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा। ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये टाटा ने ओन किया है। टाटा ने इसको फंड किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। टाटा ओन, हाँ, ट्रेंड टाटा का एक कंपनी है ट्रेंड लिमिटेड, वो ओन करती है ज़ूडियो, जो वेबसाइट करती है, और ज़ारा भी इंडिया। ओह माय गॉड। सो यस, ज़ूडियो इज़ बेसिकली उनका फैशन ब्रांड है। सस्ते कपड़े, अच्छे कपड़े, सस्ते एक्सेसरीज, अच्छे एक्सेसरीज, एड क्वालिटी भी अच्छी होती है। मेरे पास खुद ज़ूडियो के कुछ प्रोडक्ट्स है। कुछ मेरे पास क्रॉक्स, मेरे पास एक जोड़ी क्रॉक्स है, बट मेरे पास कोई शर्ट्स या पैंट्स नहीं है क्योंकि मैं ट्रिपल एक्सएल पहनता हूँ, डबल एक्सएल पहनता हूँ। वो साइज़ का उनका मिलता नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे तो नहीं मिला अभी तक। नहीं, वो नहीं मिलता क्योंकि ज़ूडियो काफ़ी इंडियन साइज के लिए, इंडियन मतलब यू आर मोर ऑफ एन अमेरिकन गाय देन एन इंडियन गाय साइज वाइज। सो ज़ूडियो का अपेरेंटली इंटरेस्टिंग है कि फन फैक्ट, ज़ूडियो का कोई वेबसाइट नहीं है, और वेबसाइट है भी तो उसमें तुम खरीद नहीं सकते। जस्ट सीरियसली ज़ूडियो का वेबसाइट भी नहीं है? और ये जोकिंग भाई, मैं खोल के देख रहा हूं। रुक जा, लेट मी लुक इट, लेट मी वेबसाइट देख पर रहा। कुछ कर नहीं सकता बेसिकली, बस 2-3 फोटोज है, पता नहीं, बस ज़ूडियो ब्रांड का बस एक फ्रंट पेज और कुछ नहीं। ना तुम वहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते, तो ज़ूडियो के कपड़े ऑनलाइन नहीं खोल के नहीं किए। एंड ज़ूडियो एक्सक्लूसिवली सिर्फ अपने स्टोर्स में बेचता है, और वो फ्रेंचाइज करता है। ज़ूडियो का ऐप नहीं है क्या भाई? नहीं, ऐप भी नहीं है। सो इन्होंने क्या क्या बात किया, कर रहा है? सीरियसली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत स्मार्टली बहुत ही लो कॉस्ट रखा है अपने ऑपरेशंस। फ्रेंचाइज करता है। फ्रेंचाइज में क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट टाटा को नहीं करनी पड़ती, वो कोई और करता है, बस वो मैनेज करते हैं। दूसरी बात, वेबसाइट का मैनेजमेंट नहीं है। वेबसाइट एक बेसिक सिंपल है, कुछ ऑनलाइन स्टोर वोर का खर्चा नहीं है, रिटर्न और डिलीवरी का खर्चा नहीं, ऐप ही नहीं है। नंबर, जब तुम ज़ूडियो गए थे, आई एम श्योर यू हैव बीन टू ज़ूडियो, मेरे साथ यू हैव बीन वन। भाई तेरे सामने ही मैंने अपने क्रॉक्स खरीदे थे। यस, सो टेल मी, ज़ूडियो के प्राइसेस देख के व्हाट वाज योर रिएक्शन? भाई पहला मेरा रिएक्शन था यार द प्राइसेस आर रियली गुड। मैंने क्रॉक्स खरीदे थे, क्लॉग्स रादर, ठीक है, क्रॉक्स ब्रांड हो गया। क्लॉग्स है, क्लॉग्स रबर, ओके, रबर सैंडल्स खरीदे थे मैंने, लेट्स कॉल इट दैट, ठीक है। ए भाई प्राइसेस अच्छे थे, दे सीम ड्यूरेबल, दे आर ड्यूरेबल, क्वालिटी ठीक है प्रोडक्ट की। बस वही है, मेरे साइज की क्लोथिंग नहीं थी, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल हूँ। बट हाँ, if they had clothing on my size, I think I would not say no to buying them in general, क्योंकि like if it's a cheap brand जिसकी क्वालिटी अच्छी है, मैं क्यों ना बोलूँगा उसको एज कैजुअल वेयर घर पे पहनने के लिए। या फॉर एग्जाम्पल दोस्त से मिलने चला गया मोमो खाने के लिए, या छोटे से किसी किनारे की दुकान पे चाय पीने बैठ गए, तब के लिए फिर भी ठीक है ना। बट ऑफ कोर्स हाई फैशन या आपको कहीं एक अल्ट्रा लग्जरी जगह जाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने 5 स्टार में ट्रीट देनी है, तब तो भाई तुम ज़ूडियो के कपड़े फेंक के बच जाना भाई। हाँ, वो तो है। Unless of course हमारे पास लाइक एक ऐसा कपड़ा है जो लाइक दिखने में अच्छा है, कोई लोगो वोगो कुछ नहीं है, टोटली अनब्रांडेड है, पर बहुत सस्ता है, तब तो हाँ यार, तब तो मैं सच बोलूंगा, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। अनब्रांडेड, अनब्रांडेड, नो लोगोस, पर अच्छी क्वालिटी और अच्छा दिखने में हो। आई थिंक ये ना सस्ते ब्रांड्स को करना चाहिए। ऐसे ज़ूडियो के कपड़ों में लोगो हार्डली होता है, मतलब फ्रंट पे कोई लोगो नहीं होता, कोई पे नहीं होता, बस वो ये जहाँ पे लिखा होता है जनरल। बट ज़ूडियो का जो कपड़ा है, क्वालिटी पता चलता है थोड़ा इंफीरियर है देन वेस्ट साइड एंड ज़ारा, जो कि टाटा के ही ब्रांड्स है, तो इनका टियर ऐसा है। ज़ारा इवन दो इंडिटेक्स का है, जो स्पेन की ब्रांड है, बट इंडिया में ज़ारा इंडिया ऑपरेशन टाटा लेती है, जैसे स्टारबक्स के साथ भी यही है। एग्जैक्टली। फिर वेस्ट साइड आता है, फिर ज़ूडियो, तो ऐसे इनका टियर है, प्राइसिंग टियर। तो फन फैक्ट, जो ज़ारा के स्टाइल होते हैं वही ज़ूडियो कॉपी मारता है,
पर Zudio लोअर क्वालिटी क्लोथ के साथ मतलब क्वालिटी के साथ कॉपी मारता है. सो जो ज़्यादा में 3-4 हज़ार के, वो Zudio में 600-700. सो लाइक ऑलमोस्ट 10 टाइम्स सस्ता. सो दैट इज हाउ Zudio प्लेज. Zudio का मार्केटिंग इज नो मार्केटिंग इज बिकॉज Zudio को मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि Zudio ऐसे डिजाइन वाले कपड़े देते हैं जो कि Zara या एक्सपेंसिव ब्रांड्स देती है हाई क्वालिटी, जो उनको इंडिया के कंपेयर टू एक्सपेंसिव. Zara, by the way, one fact number, Zara is a low cost brand in foreign countries. Zara वहाँ पे Zudio है यूरोप में. आई मीन यहाँ पे टेक्निकली इट्स अ लो कॉस्ट ब्रांड कंपेयर टू जिस टियर में उसको Of डाला course. जाता है. हाँ अपने टियर में इट्स अ लो कॉस्ट ब्रांड, अपने टियर में. हाँ, मतलब You're लग्जरी not, हाँ, तुम इसको वेस्ट साइड या मोंटे कार्लो या पीटर इंग्लैंड से नहीं कंपेयर करोगे Zara. वेस्ट साइड, मोंटे कार्लो, पीटर इंग्लैंड, ये तीनों इंडियन ब्रांड्स है एंड ये हाँ, सारे बट हाँ, ब्रांड्स हैं for the quality, but these are not luxury brands. हाँ, Zara is मेरा भी पॉइंट ये है. Zara you will compare with some higher end like H&M है ना. हाँ, H&M, but H&M भी, हाँ, H&M वो उसका competitor है हाँ, definitely, right, but and Marks Spencer, I'm हाँ, sure. मार्क्स exactly. स्पेंसर अच्छे प्रोडक्ट है भाई, अच्छे हाँ, प्रोडक्ट so Marks and Spencer Zara same level पे. So ये basically ये mid premium brands है. These are not luxury है, ये designer brands नहीं है. So इनकी quality अच्छी होती है and that is what they are charging high. But designer brands क्या होते हैं, वो quality में लिमिट नहीं करते, वो लोगों के लिए चार्ज कर देते हैं, जो कि Zara के केस में नहीं है, Marks and Spencer के ब्रांड में एक्सपीरियंस और लोगों के लिए, एक्सपीरियंस और लोगों के लिए. एंड लोगों के लिए. बट जैसे मैंने एक बार माइकल कॉर्स की टी शर्ट खरीदी थी, वो एक्सपीरियंस से चार्ज हुआ था. तो माइकल कॉर्स की तूने कब खरीदी थी माइकल कॉर्स की टी शर्ट? तूने तो वॉलेट Wallet- खरीदा था. हमें Wallet- वॉलेट नहीं था वो. वे नहीं, वो तो वॉलेट मैंने दिल्ली एयरपोर्ट में खरीदा माइकल कॉर्स के शोरूम में. और फिर मैंने माइकल कॉर्स तेरे साथ अबे- वॉलेट में खरीदी. याद कर. अबे यार भाई पता है माइकल कॉर्स से मेरा ना ब्रेन डेड हो गया था, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था माइकल कॉर्स में. यार मेरे को पता है मेरे को ना हाई फैशन और ये जो ब्रांड्स होते हैं इसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है. आई नो यू आर All I- इंटरेस्टेड इन टेक रादर देन फैशन. यस. यार पता है मेरे टेक से भी अब इंटरेस्ट बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ऑनेस्टली बोलूं. अच्छा, एक क्वेश्चन है. हाँ यू वेयर Like- मार्क्स एंड स्पेंसर की टी शर्ट. हाँ हाँ, तो Zara, मार्क्स एंड स्पेंसर की यू अगर तूने ध्यान से देखा होगा अंबर, इनके कपड़ों में लोगो नहीं है. मार्क्स एंड मेरे- स्पेंसर बहुत सटल है. मार्क्स एंड स्पेंसर I बहुत know. सटल लोगो है ही नहीं. है यार. इफ आई एम नॉट रॉन्ग है, बहुत नहीं. सटल है. नहीं है, यहाँ होता है जो कि हर कपड़ों में होता है, वो तो ऑफ कोर्स होनी चाहिए. यहाँ आज चेस्ट पे एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है ब्लैक है. में. नहीं है, जाके देख. हाँ, नहीं है. सो मार्क्स एंड स्पेंसर, Zara, ये क्या होता है, क्वालिटी के लिए चार्ज करते हैं, बट दे आर नॉट डिजाइनर ब्रांड्स. ये क्या करते हैं, डिजाइनर ब्रांड्स का डिजाइन ले लेते हैं, हाई क्वालिटी में दे देते हैं. इनको भी फास्ट फैशन में देखा जाता है, बट ये उतना भी एक्सपेंसिव नहीं होता. लाइक अच्छा रोमित, अच्छा बिफोर वी गो एनी फर्दर एक बात बता मेरे को. मैंने पढ़ा है इंटरनेट पे फास्ट फैशन वो होता है जो लाइक उतना ड्यूरेबल नहीं होता कपड़ा, एंड लाइक 2, 3, 4 या मे बी 10 या 12 वेयर्स, 10 या 12 यूजेज के बाद इट्स नॉट वेरी यूजेबल. बट आई वुड नॉट पुट मार्क्स एंड स्पेंसर इन दैट कैटेगरी. डेफिनेटली इनको अनफॉर्चुनेटली डाला जाता है इसलिए क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हर चीज अभी फास्ट फैशन पे आ गई, इवन डिजाइनर. मैं बता रहा हूँ. यार अब पता है फास्ट फैशन का जो डेफिनेशन है वो भी बहुत चेंज हो रहा है, ठीक है. बट फास्ट फैशन इन जनरल, पता है द वर्ड इटसेल्फ हैज ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद चीप प्रोडक्ट जो बहुत टाइम लास्ट नहीं करता है. एंड यू कांट से दैट अबाउट अ ब्रांड लाइक Zara. यू डेफिनेटली कैन नॉट से दैट अबाउट मार्क्स एंड स्पेंसर भाई. हाँ, दीज आर गुड ब्रांड्स फॉर द प्राइस. मेरे पास Zara का कुछ नहीं है, बट मार्क्स एंड स्पेंसर है. यूनिक्लो इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक ब्रांड्स, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पे, उनका एक एरिज्म टी शर्ट है जो कि इतना पतला है, ठीक है, एंड वो तुम्हें इतनी वार्म रखती है, लाइक इतना पतला होता है तुम्हें स्वेटर जितनी वार्म. तो ये जापानीज ब्रांड है, बहुत वो सेम लेवल है Zara के, पर वो अपने क्वालिटी उनमें भी लोगो नहीं होता. सो दीज आर ब्रांड जो फेमस हुए बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, नॉट बिकॉज ऑफ देयर डिजाइनर एंड लोगो छापती नहीं अपने. हाँ, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा कॉन्वर्सेशन मार्केटिंग से भी रिलेटेड है. एंड ऑफ कोर्स नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स एक एस्पेक्ट वो भी है कि बहुत, जैसे अगर तुम लुई वुइटन या यू लुक एट सम ऑफ द हाई फैशन ब्रांड्स, ठीक है, Gucci, Armani Exchange or Louis Vuitton. I'm sorry if I'm butchering the name pronunciations. I'm not a French or an Italian or a German guy. Is any of these brands German? I know Hugo Boss No, German है. I mean, हाँ. But Hugo Boss का अपने नाम ले लिया. Germans make more good tech rather than fashion. Fashion is more of a French and We will not talk Spanish about the and Italian Germans for now, but
मेरा पॉइंट ये है, आधे बहुत ब्रांड्स ना, दे चार्ज फॉर द लोगो. Brands like Zara, Zudio, they don't charge for the logo, they charge for the product, which I respect. ठीक है. However, एक चीज मैं बोलूंगा, ये सॉर्ट ऑफ एक फैक्टर है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं. ठीक है. एंड ये मेरे साथ इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे को एक बहुत वियर्ड इशू है कि मेरे स्किन पे अगर कोई सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक कपड़ा पड़ता है ना, आई गेट इरिटेटेड. इसलिए मैं कभी भी नायलॉन के कपड़े नहीं पहन सकता, कभी भी सिंथेटिक कपड़े नहीं पहन सकता. जो तुम लोग डिकैथलॉन के जो सिंथेटिक वाले होते हैं 100% पॉलिएस्टर, भाई दे गिव मी सो मच इरिटेशन. बहुत इरिटेशन होती है मेरे को. So Yeah, there's these are हाँ, not good quality. it's a problem with my it's body. also not good for the skin, of course. हाँ, and I'm obviously. sure बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती होगी. Skin ठीक allergy है. भी होगी. हाँ, हाँ. It's a fact. It happens with me. It happens. I'm sure बहुत लोगों के साथ होता होगा. मेरे फैमिली में तो हेरिडिटरी है. डैड को लिटरली सफोकेशन हो गया था when he first time wore a polyester shirt. हाँ. So yeah. बट हाँ, अगर आपके फैब्रिक अच्छा, फैब्रिक आपको इरिटेट नहीं कर रहा है ना स्किन पे, you should definitely buy it. एंड एक चीज और, मार्केटिंग तो सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है हमेशा. ठीक है. गो हैव द प्रोडक्ट, फील इट, ट्राई इट, यूज इट, तब आपको पता चलता है कि कौन सा ब्रांड की क्या मेटल वर्थ है. अगर आपको कुछ ब्रांड होते हैं जो सिर्फ अपने मार्केटिंग के दम पर चलते, अपने लाइफस्टाइल और अपने ड्रीम को बेचते हैं. द प्रोडक्ट्स फॉल अपार्ट लाइक देयर मेड ऑफ नथिंग. कुछ होते हैं जो अपना लोगो भी नहीं दिखाते, थोड़े बहुत मार्केटिंग करते हैं, but their products last a lifetime. So ये भी एक है. बट हाँ, तू क्या कह रहा था? सॉरी, तेरे को इंटरप्ट कर दिया था मैंने. Zudio पे अगर हम वापस आए, Zudio की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे, जो कि हमने बाकी ब्रांड्स की अभी डिस्कस कर ली, तो बट Zudio स्पेसिफिकली इसलिए स्टैंड आउट करता है क्योंकि Zudio के पास जीरो मार्केटिंग बजट होता है. लिटरली ते ऐप मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, वेबसाइट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं. सो उनके वहीं पे खर्चे कम हो गए. एज आई टोल्ड यू कि स्टोर्स उनके वो होते हैं फ्रेंचाइजी. सो उनका सिर्फ क्या होता है, वो लोग डिज़ाइन देखते हैं लेटेस्ट. उनके पास सिस्टर ब्रांड्स है, वेस्टसाइड और ज़ारा, प्रीमियम ब्रांड्स के ही चीपर वर्जन बना के वो बेच देते हैं. सो उनके ऑपरेशन ऑफ R&D भी बहुत कम. दैट इज़ वाई वो एक हाई क्वालिटी कपड़े 500-600 में दे रहे हैं. हाई क्वालिटी डिज़ाइंस, जो ओल्ड मनी डिज़ाइन है, वो जनरली 13 से 2000 लगते हैं. दूसरे ब्रांड वो ज़ारा 700-800 में दे देती है एट मैक्स. Zudio ज़ारा थोड़ी देती है 700-800 भाई. सेल में भी इतना नहीं होता भाई, क्या बात कर रहा है. हाँ, ज़ारा सेल में भी 15,000 एटलीस्ट होगा. सो हाँ, तो हाँ, यू आर राइट. सो Zudio का ये बहुत बड़ी चीज़ है. एंड द मार्केटिंग इज वर्ड ऑफ माउथ, सिंपल एज दैट. यूथ पावर होगी है Zudio के लिए. उन्होंने पता नहीं 50 स्टोर से 500 स्टोर कर ली इन 2 to 3 years, which is unheard of. उन्होंने इतनी जल्दी एक्सपैंड किया है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की मार के रखी उन लोगों ने. और सब लोग बैफल्ड इस बात पे कि ऑनलाइन का है ही नहीं कोई सेल, ये का सिर्फ ऑफलाइन हो रहा. ऑफलाइन लोग खरीद रहे. दैट मीन्स, एंड सबसे बेस्ट पार्ट, Tier 2 और Tier 3 सिटीज में ये ज़्यादा पॉपुलर है. द रीजन इज, फन फैक्ट, साउथ दिल्ली और साउथ मुंबई में Zudio स्टोर्स नहीं है. हाँ. सो उन्होंने क्या किया भाई, ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाना पड़ा था अपना Zudio का सामान लेने के लिए. सो जो इंसान, जो एक इंडिया का 90% पॉपुलेशन जो ज़ारा या ऐसे ब्रांड्स एस्पायर करती है, वो Zudio एक्सेसिबल कराती है. सेम डिजाइन, लोअर क्वालिटी है, बट गुड इनफ है फॉर द प्राइस. एंड जो एक्सपीरियंस है ज़ारा के स्टोर में, लगता नहीं 500 के कपड़े बेच लिया 200 के. Zudio के हाँ, Zudio के भाई, Zudio के क्यों ज़ारा और Zudio में भाई? ज़ारा तूने इस एपिसोड में कसम से ज़ारा की ना Z बदल दो, टाटा. वो कंफ्यूज कर. सो Zudio. But हाँ, as someone who walked into a Zudio store for the first time in his life, मैं वेस्ट साइड भी गया हूँ, कैंटरविल भी गया हूँ, पीटर इंग्लैंड भी गया हूँ, मार्क्स एंड स्पेंसर में भी गया हूँ. ठीक है. मैं यूनिक्लो भी गया हूँ, H&M भी गया हूँ. ठीक है. एंड मिनीसो भी होके आया हूँ. और हाँ, माइकल कॉस छोड़ दे. बट इफ आई हैड टू कंपेयर ज़ारा एंड Zudio, पता है Zudio इज बेसिकली लाइक बेटर देन जो तेरे वो है, तेरे जो सस्ते ब्रांड्स है, उसके हिसाब से स्टोर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है. जिस स्टोर में मैं गया था, एटलीस्ट जिसमें मैं गया था, बहुत मिनिमलिस्ट, बहुत क्लीन, बहुत सिंपल, कोई फालतू का चूचाबाजी नहीं थी. तो वहीं पे वेस्ट साइड गए थे हम. ठीक है. तेरे को याद होगा, मोंटे कार्लो के भी एक स्टोर में गए थे, वही ग्रेटर नोएडा वेस्ट साइड में. ठीक था स्टोर, बट इट वाज लाइक
ऐसा था किसी ओल्ड स्कूल स्टोर में घुस गया था, अच्छा नहीं था स्टोर। ज़ारा का स्टोर बहुत प्रीमियम, बहुत अच्छा है, एंड ज़ूडियो फील्स अ बिट लाइक दैट ओनली, प्रीमियम, क्लीन, कोई फालतू का चूचाबाजी नहीं है। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, वॉक इन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है ज़ूडियो का। प्रोडक्ट तो खैर हमने बात कर ही ली, बट ऑफ कोर्स आई एम श्योर इन्होंने बहुत सारे यूजीसी यानी यूजर जनरेटेड कंटेंट से भी एडवर्टीजमेंट करी होगी, लाइक बहुत सारे। पर जूडियो आई थिंक वो भी नहीं करती। जूडियो ने लिटरली इतना कम, मतलब मार्केटिंग बजट है ही नहीं, मतलब उनकी इवन मॉडल्स भी नहीं है। सो दैट इज द यूनिक थिंग कि जूडियो ने कोई मार्केटिंग नहीं लगा, कोई ऑनलाइन स्टोर्स नहीं है, और कुत्तू वाला एक्सपेंशन करके इतना फेमस हो गया। सो जूडियो ने क्या किया है, उन्होंने सब जगह कॉस्ट कट कर दिया है, बट स्टोर एक्सपीरियंस वो ज़ारा और H&M वाली फील दे रहा है 1/5 या 1/10 द प्राइस। सो जो एस्पायरिंग इंडियंस है, जो बेसिकली 90% ऑफ इंडिया है, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ या जो दिल्ली जैसे शहर के आउटस्कर्ट्स या पोर एरियाज में रहते हैं, हाँ, फॉर देम गेटिंग अ मॉल लाइक शोरूम वाला एक्सपीरियंस एट द कॉस्ट ऑफ सरोजनी नगर या नेहरू प्लेस के स्ट्रीट साइड कपड़े विथ बेटर क्वालिटी देन दैट, and branded with technically branded clothes and quote design unquote branded, yes and and designs which match the premium brands, yes, they have killed it. They, and of course एक और चीज हम भूल रहे हैं जो कि जूडियो को इतना हेल्प करती है, वो है द ट्रस्ट ऑफ टाटा। अगर तुम्हारा सिस्टर ब्रांड का ट्रस्ट बहुत है ना, तुम्हारे जो होल्डिंग जो मेन ब्रांड का, अगर तुम्हारा ट्रस्ट उस पर बहुत है, लोग ऑटोमेटिकली उस कंपनी को ट्रस्ट कर देते हैं। सो ये भी तेरे को पता है, एक छोटा सा मैंने तेरे को एक किस्सा सुनाता हूँ टाटा से रिलेटेड, ठीक है। बहुत पहले टाटा ने टाटा क्विक बाइट्स नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था। वो बेसिकली एक पैकेज्ड फूड था, ठीक है। स्पॉइलर अलर्ट, बहुत ही घटिया था। मैंने ट्राई किए थे दो तीन प्रोडक्ट, बहुत गंदे थे, नॉट वर्थ इट। अच्छा और डिस्काउंटेड हो गया। अगर घटिया बनाया तो अल्टीमेटली वो ब्रांड भी नहीं बचा सकती। बट पता है शॉप जो दुकानदार था उसने पता है क्यों लिया था खाना? मैंने उसको बोला बाद में कि बिल्कुल अच्छा ही था। उसने मेरे से पूछा था कैसा था, मैंने बोला भाई बिल्कुल अच्छा ही था, ऐसा था। वो तो यार मैं तो इससे लेता ये सोचे कि टाटा है, लिटरली उसका ये रिएक्शन था। उसका मैंने बोला यार हाँ टाटा का तो यस, टाटा शुड बी केयरफुल विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये ट्रस्ट तो है पर वो ट्रस्ट टूट भी सकता है। हाँ, एक टाइम पे टाटा मोटर्स का बहुत कम ट्रस्ट हुआ करता था यार। आई मीन देख, अभी भी रिलायबिलिटी इश्यूज तो तेरे महिंद्रा, टाटा, सुजुकी छोड़ दे, महिंद्रा, टाटा, बजाज, टीवीएस, ये सारे इंडियन ब्रांड्स कुछ ना कुछ चूचा करते हैं रिलायबिलिटी में। हाँ, जापानीज एक्सेप्ट फॉर सुजुकी पे आई मीन देख सुजुकी में भी मतलब इट्स अ बिट ऑफ अ रैबिट होल, बट you have faced the unreliable part of Suzuki, so I don't think. Okay, so for some context, मेरे पास 2 सुजुकी की गाड़ियाँ हैं और एक बजाज की मोटरसाइकिल है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मेरी जो सुजुकी है उसका बुरा हाल इसलिए हुआ है क्योंकि वो चलती नहीं थी। उसको 11,000 उसके 18,000 किलोमीटर हुए है। गाड़ी 2015 में खरीदी थी हमने या 16 में, आई डोंट रिमेम्बर कौन से साल में खरीदा था, बट इट वाज द बलेनो जो हैचबैक वाली आई थी सबसे पहले। 17 या 18 मॉडल था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट उसमें बहुत इश्यूज आते हैं, बैटरी डाउन हो जाती है बिकॉज चलती नहीं है। बट हाँ, एज लॉन्ग एज अगर एक ब्रांड, द पॉइंट इज बेसिकली अगर एक ब्रांड अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है ना, ले लो भाई, ले लो। फालतू के पैसे खर्चे करने का क्या फ़ायदा। जूडियो ने अपने आप को बना लिया, विच इज़ गुड, एंड उनका स्टोर एक्सपीरियंस भी अच्छा है। अब देखते हैं व्हाट जूडियो इज गोना डू नेक्स्ट, होपफुली। क्योंकि कंपटीशन आ रहा है, रिलायंस शीन ला रहा है, तो ये बहुत बड़ा कंपटीशन है। अब देखते हैं शीन के साथ क्या होता है भाई। शीन वैसे known for their bad quality products. Shein is the very definition of what a fast fashion product is. Very definition of that. लेकिन देखते हैं, I would honestly speaking, मैं चाहता हूँ कि Zudio थोड़े hoodies भी निकाल ले। I love hoodies और जो तेरे वो होते हैं sweatshirts, मोटे वाले sweaters, बट इतने भी मोटे नहीं कि भाई suffocate हो जाए। I want some of that unmarked. But I think Zudio will have it in your size. नहीं होगा, Zudio maximum XL बेचती है। Shut up. Okay. Or else you can deserve it. I'm trying. ऑलरेडी XXL से 2 इंच कम हो चुका हूँ। So guys, that's about it. Thanks for watching. मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।